गुरुदेव लास्ट प्रश्न एक और आ रहा है मन में कि गुरुदेव मंदिरों में देखा है कि लोग देवी देवताओं को राखी बांधते हैं, तो क्या ये देवी देवताओं को राखी बांधना चाहिए या नहीं? देखो भाई, राखी बांधने वाले के दिमाग पर ये विषय चाहता है। इस दुनिया में कोई भी बड़े मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है, प्रतिष्ठा होती है, तो उस समय उस विग्रह पर कोई नजर दृष्टि दोष दृष्टि नहीं हो, इस हिसाब से सभी विग्रह पर रक्षा सूत्र बांधा ही जाता है। लेकिन आपने किसी देवता को भाई बनाया है, किसी देवता, कल एक बहन बोल रही थी हनुमान जी को मैंने भाई बनाया, आपने रिश्ता बनाया है तो बांध सकते हैं, और बिना काम जाके कहीं रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते, क्योंकि उतने हम सहजता से उनके साथ रह सकते हो, इतने उत्कृष्ट भक्ति करते। आपने बंगाल के वामा खेपा के बारे में सुना हो, तारापीठ के वामा खेपा हुए हैं, तारा माता के ऊपर जाके पेशाब करके बोलते कि मेरा काम नहीं कर रही है, उठ यहाँ से। उतने बड़े भक्त हो गए हैं जिनके पेशाब करने से भी देवी कभी गुस्सा नहीं करती थी। हम में उतनी योग्यता आनी चाहिए कि हम राखी बांधें तो देवता को लगे कि ये मेरा है, बांध रहा है। हम अपने आप में पाखंड झूठ संसार की माया में पड़े हों और राखी बांधने जा रहे हैं तो लात मार के बोलेंगे कि तू क्या मेरा सगा संबंधी जो राखी बांधने आया। इसलिए हमारी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम पर यह निर्भर करता है कि हम देवताओं को राखी बांध सकें या नहीं। कई बहनें कहती है मेरे तो भैरू जी भाई है, मेरे तो ये गणपति जी भाई है, हनुमान जी भाई है। फिर आपकी इच्छा, आप बांधो, लेकिन उस प्रकार खाली भाई भाई कहने से कुछ नहीं होगा। भाई को संभालें जितनी, हमारे में आंतरिक रिश्ते का सच्चा भक्ति भी आना चाहिए, फिर आप बांध सकते हैं, वरना नहीं। पंडित जी जो प्रतिष्ठा में बांधते हैं विग्रह का रक्षा सूत्र, वो तो प्रतिमा पर नजर दृष्टि ना पड़े, क्योंकि नजर पड़ने से भी कई प्रतिमाएं टूट जाती है। सिर्फ नज़र से, गलत नज़र से, गलत चीज़ों से प्रतिमाएं टूट के खंडित हो जाती है, इसलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। मनुष्य हमारे दक्षिण में तो नहीं बांधता है, क्योंकि दक्षिण में किसी मंदिर के गर्भगृह में संसारी को अंदर जाना ही वर्जित है, सिर्फ पुजारी अकेला ही जाता है। यहाँ क्या आप किसी भी मंदिर में खुद ही घुसने लगते हो, सब ये सब सवाल उठता है। हमारे दिमाग में ये रहना कि वो ब्रह्मांड को बनाने वाले देवता हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, मैं क्या उनका रक्षा बंधन करूं, ये सोच आना चाहिए। हम क्या उनकी रक्षा बंधन करें? भाई हमारी ताकत और औकात ही क्या है? ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु धरती की रक्षा कर रहे हैं, हम उनके रक्षा नहीं सूत्र बांध सकते, ऐसा मेरा सोचना है। फिर आप जो करना करो भाई, आपकी गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एक जोर से जयकारा लगाएं, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव हम ये कहना चाहते हैं कि किस कलर का धागा बांध सकते हैं? श्रेष्ठ पीला है, सबसे रक्षाबंधन में श्रेष्ठ पीला है। देखो, भाई के घर में शांति नहीं हो तो सफ़ेद धागा बांधो। क्या बांधना? सफ़ेद। भाई के घर में शांति, रक्षा का कवच पूछ रहे हो ना, रक्षा का डोरे का रंग पूछ रहे हैं ना। भाई के घर में शांति नहीं हो तो बहन को सफ़ेद डोरा भाई के हाथ में बांधना चाहिए, या सफ़ेद राखी, सफ़ेद डोरे वाली राखी। भाई को कोई रोग हो कोई प्रकार का तो लाल राखी बांधनी चाहिए। भाई के घर में गरीबी है तो पीला बांधना चाहिए। भाई को ज्ञान कम है, परिवार में कोई न कोई अज्ञानता के कारण तकलीफ आ रही है, बुद्धिमंद है तो हरा डोरा बांधना चाहिए। उनके शत्रु बहुत हैं या कोई प्रकार का परेशानी है, शत्रु भय है, घबराहट है, तो नीला डोरा, ब्लू कलर का डोरा बांधना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो तुरंत भाई के घर में शुभ हो जाता है। और गुरुदेव किस मतलब रेशमी बांधना चाहिए या सूती? रेशमी बांधना तो शुद्ध जरी का बांधना पड़ता है। अभी जो रेशमी बोलते हैं वो 90% रेशमी नहीं है, झूठा है। प्योर सिल्क है तो बहुत ही फायदा है, बांधते ही नाड़ी में विद्युत शक्ति प्रवेश करती है। जरी की साड़ियाँ 2 लाख रुपए से कम की असली जरी की साड़ी नहीं मिल सकती।
लेकिन आज 5-10 हज़ार में सिल्क की साड़ियाँ मिल रही है, चावे जितनी साड़ियाँ, वो कौन सी जरी होगी? तो असली जरी का डोरा अगर भाई के कलाई में कोई बांधती है, क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज़ ऐसे हैं जो आग निकालते हैं, आपको पता हो। एक तो प्रभु की प्रतिमा का पत्थर को ऐसे रगड़ो, 2 पत्थर रगड़ो, अंदर से आग निकलेगा। पत्थर में आग होने से, वो प्राण युक्त होने से ही हम पत्थरों की प्रतिमा बना के पूजा करते हैं। पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं? उसके अंदर आग छुपा है, वो आग वो प्राण है, उसमें मंत्र शक्ति से प्राण डाल दो तो वो आग जीवित होकर उन देवताओं को निवास कराता है, इसलिए पत्थरों की पूजा। दूसरी चीज़ स्फटिक मणि। कौन सी मणि? स्फटिक असली है या नकली? कई लोग स्फटिक माला पहनना चाहते हैं। अगर स्फटिक असली है या नकली देखनी हो, अंधेरे में जाके 2 स्फटिक मणि को रगड़ो और चिंगारी निकले तो ही वो असली है, उसमें भी आग निकलता है। और ये रेशमी डोरा, रेशमी वस्त्र को अब ऐसे रगड़ोगे तो आग निकलेगा उसमें से। जिसमें से आग निकलता है वो चैतन्य प्राण है। अगर भाई के कलाई में शुद्ध रेशमी डोरा, मैंने बोला जैसे शांति के लिए सफ़ेद, रोग निवारण और शक्ति के लिए लाल, धन के लिए पीला, ज्ञान के लिए हरा और शत्रु भय अन्य भय से निवृत्ति के लिए नीला रंग का अगर राखी ले जाके बांधते हो, अगले साल तक भाई आपको बहुत तारीफ करके बोलेगा कि तूने राखी बांधी। आप बोल के आओ कि इस बार मैंने राखी बांधी, तू देखना कमाल, तेरा सब कष्ट मिट जाएगा। ऐसे बोल के राखी बांध के आई है, कल्याण होगा।